वेलकम टू स्टडी खजाना स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष। तो डेप्रीशिएशन हम जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। तो 2 लेक्चर्स हमने जो डेप्रीशिएशन पे लगाए हमने उसका बेसिक किया और क्वेश्चंस करके देखे थे। तो आज उसमें हम लेजर अकाउंट्स बनाने सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री से लेजर बनते हैं और डायरेक्टली लेजर कैसे क्वेश्चन में आते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रीशिएशन। तो हमेशा की तरह पिछला थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो क्या पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज देखी थी, बार बार सेम जर्नल एंट्री रिपीट होती थी। परचेज की तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब जब भी परचेज करनी है तब तब ये एंट्री डलेगी। दूसरी एंट्री हम डालते थे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एक तो ये एंट्री ईयर एंड पे हम डालते हैं और दूसरा ये एंट्री तब डालते हैं जब हमें कोई एसेट छोड़ के जा रही होती है ईयर के इन बिटवीन। तो एट द टाइम ऑफ सेल, जो बच्चा आधी छुट्टी पे घर पे जा रहा है उसको हम चॉकलेट दे के भेजते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, माने जब हमें वो एसेट छोड़ के जा रही है तो उसको हमने डेप्रिसिएशन लगा करके भेजना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल। अलविदा एंट्री, ये मत भूलना कभी भी डालने के लिए, इसको बोलते हैं हम अलविदा एंट्री। और एक सेल की थी, सेल की कोई इश्यू नहीं है, बैंक में पैसा आना कंफर्म है, बैंक में पैसा आना कंफर्म है, एसेट के जाने का कंफर्म है, और या तो लॉस हो जाएगा या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट टू प्रॉफिट हो जाएगा। बस इस पे हम वर्किंग नोट बनाते थे, वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 1 क्या था, सेल प्रोसीड, एसेट कितने की बिकी ये तो क्वेश्चन बताएगा, माइनस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, इधर लॉस आ जाएगा। लेकिन बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट में से माइनस डेप्रीशिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। तो जितने भी ईयर्स हैं 2014, 2015, 2016, बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, जो ईयर ऑफ सेल में डेप्रीशिएशन कितनी आएगी। तो जो ये बुक वैल्यू है, असल में ये बुक वैल्यू यहीं पे आती थी। अगर बुक वैल्यू कम है तो प्रॉफिट आ जाता, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा। ये हमने देखा था। आज एक क्वेश्चन हम WDV से स्टार्ट करेंगे कि इनकेस WDV रिटर्न डाउन वैल्यू है तो जर्नल एंट्री कैसे पढ़ेंगे और उसके लेजर कैसे प्रिपेयर होंगे, ये आज का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो जैसे कल क्लास में कराया था वैसे आज एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं सिंपल सा WDV के हिसाब से। तो क्वेश्चन लिखता है कि 4 साल के हमें अकाउंट चाहिए, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है सर, हो गया। तो 2014 को हमने एक एसेट परचेज की 1 जनवरी को 50,000। चलो एक चीज और बताते हैं, जैसे 97,000 की। एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट है कि आपने ना घर पे एसी परचेज किया, एसी खरीद के लाए, आप एंट्री डाली आपने एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। ठीक है, एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने जब एसी लेकर के आए, आपने उसको इंस्टॉल करवाया, अपनी कंपनी से इंस्टॉल नहीं करवाया, आपने खुद पर्सनली करवाया और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। तो आपने 2000 के उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए। तो अब जब रिश्तेदार आपके घर में आते हैं तो रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई एसी कितने का है, तो आप कितने का कहोगे, 50,000, या आप उसको बोलते हो कि नहीं जी 52,000 का पड़ा। ये ऑब्वियस है, आप उसको बोलते हो 52,000 का पड़ा। यही कॉन्सेप्ट ना हमारी डेप्रिसिएशन चैप्टर में आता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर क्या कहता है, या फिर एसेट की अकाउंटिंग क्या कहती है कि भाई मशीन परचेज करो कोई दिक्कत नहीं है,
जब उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे होंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, आप इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिखोगे, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, आप इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करो। किस में ऐड करो? एसेट की कॉस्ट में ऐड करो। तो हमारे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें इस चीज के बारे में बताते हैं, डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से इसकी एंट्रीज डालनी है, ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आईसीएआई द्वारा बनाए गए हैं, इशू किए गए हैं। तो वैसे ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है फिक्स एसेट का। किसका? फिक्स एसेट का। तो उसमें जिक्र है कि एसेट के इंस्टॉलेशन खर्चे जो है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको भाई एसेट 50,000 का नहीं लिखोगे, आप एसेट कितने का लिखोगे? ऐसे आपने बोलना है कि आपने 52,000 का परचेज किया, वो आपकी मर्जी है। आपने एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना है 50,000, फिर एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना है 2,000, वो आपकी मर्जी है। आपने ये अलग लिखना है, ये अलग लिखना है, आप लिख लो। क्योंकि हो सकता है कि एसी की पेमेंट आपने बैंक में से की हो और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस की पेमेंट है वो कैश की हो, लेकिन आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस को कॉस्ट में ऐड करके दिखाना है। आप उसको 50,000 का नहीं बोलोगे, आप 52,000 का बोलोगे। तो यही क्वेश्चन ऐसा करके देखते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं है उसमें। 97,000 की परचेज की और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे की हमने कितनी? 3,000 की। तो कर लिए। तो कुल मिला के कोई क्वेश्चन भी ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी कॉस्ट कितनी होगी उस एसेट की? 1 लाख होगी। 2014-15 चलो 31 दिसंबर को हमने एक एसेट परचेज की और वो हमने परचेज की 2 लाख की। ठीक है। 2017 के मिड में आकर के हमने एक एसेट सेल की। क्वेश्चन वही है, एसेट हमने सेल की मशीन 1 सेल की। कितने की सेल की हमने? लेट्स से कि ये 35,000 की सेल कर दी। तो 2 परचेज है और 1 सेल है, एंट्रीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन कहेगा कि हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है लेकिन WDV है, 10% है लेकिन WDV है, बस। और कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। इसको चाहे SLM से कर सकते हैं हम, चाहे WDV से कर लो, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो उन्होंने कहा है कि WDV पे लगाओ, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाओ। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू रह गई थी, आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बोलो बात समझ आई? सो सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं 2014 से। 2014 में कोई घटना घटित हुई है? यस सर हुई है। हमने 1 जनवरी 2014 को एसेट परचेज की, जिसकी हमने कॉस्ट डाल दी एंट्री कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक शो करने के लिए कि 97,000 तो हमने बैंक में से पे किया और कैश अलग से इंस्टॉलेशन चार्जेस किए 3,000। तो आप इसको अलग अलग करके भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो गलत नहीं है, द प्रोवाइडेड कि आपने मशीन को डेबिट किया हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस को डेबिट ना किया हो। ठीक है। तो 2014 में कोई और घटना घटित हुई नहीं। 2014 में 31 दिसंबर को हम एक एंट्री डालेंगे, वो है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो कितने की लगेगी डेप्रीशिएशन? 1 लाख पे। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है? 10%। तो कितनी देर की लगेगी? पूरे साल की। 1 जनवरी को परचेज की थी, 31 दिसंबर तक, इंटू 12 मंथ, 12 साल। सॉरी 10,000। बात समझ आ गई? हाँ जी सर। सर इसके बाद तो 2017 में क्या हुआ? 15 में, सॉरी
2015 में क्या कोई घटना घटित हुई है? देखना सर नहीं, 2015 में हमने सिर्फ परचेज किया, और कब परचेज की है? 31 दिसंबर को। उसकी एंट्री डाल दी हमने, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके। कितने की खरीदी सर? हमने 2 लाख की खरीदी, 2 लाख की। क्या 2017 में कोई और एंट्री डालेगी सर? हाँ, 31 दिसंबर को हम एंट्री डालना नहीं भूलेंगे, वो है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। द क्वेश्चन इज, क्या 31 दिसंबर को जो ये अभी अभी मशीन आई है इसकी डेप्रीशिएशन लगेगी? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तो परचेज की है ना 31 दिसंबर को, इसकी डेप्रीशिएशन कब से लगनी स्टार्ट होगी? नेक्स्ट ईयर से। हाँ, लेकिन 15 में जो हमारे पास पहले एसेट पड़ी थी, ये रही डेप्रीशिएशन टू मशीनरी करके, वो पिछली एसेट कितने की थी? 1 लाख की। ये रही 1 लाख पे अगर ये एसएलएम होता तो हम 1 लाख पे डेप्रीशिएशन लगाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी 12 मंथ की 10,000 लग जाती। बट क्वेश्चन से इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लगानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि भाई 1 लाख की मशीन थी, पिछले साल इस पे डेप्रीशिएशन कितनी लग चुकी थी? ये रही 10,000। तो बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000 रहेगी। कितनी रहेगी? 90,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है कि जो वैल्यू रिड्यूस करके बुक में आई है वैल्यू, उस पे हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे इनटू 10%, 9,000। ठीक है। अब 2018 में क्या हुआ? क्या कोई घटना घटित हुई है? 16 है 2016 में। नहीं, 2016 में हमारी कोई घटना घटित नहीं हुई है। हम एक काम तो पक्का करेंगे। कौन सा? 31 दिसंबर वाला, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रीशिएशन क्या कैसे लगी? एक तो हमारे पास मशीन पहली पड़ी थी 1, अब 1 लाख की रहेगी थी ना। 1 लाख वाली मशीन पे पहले साल डेप्रीशिएशन कितनी लगी? 10,000। तो हमने कितने की लिख दी वो बुक्स में? 90,000 पे। ये रही। अब 90,000 वाली मशीनरी भी अब 90,000 की नहीं रही। 90,000 पे तो 9,000 हमने पिछले साल डेप्रीशिएशन लगाई दी थी। यस सर। तो इसके बुक्स में वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000 माइनस 9,000। तो कुल मिला के इस साल इस पे डेप्रीशिएशन कितने लगेगी? 81,000 पे लगेगी 10%, 8100। बोल बात समझ आई? जी सर। पिछले साल की डेप्रीशिएशन माइनस करके ही देखेंगे कि बुक वैल्यू उसकी कितनी रहेगी। अभी और कोई मशीन है हमारे पास? जी सर, एक ये रही, ये वाली 2 लाख की जो परचेज की थी। तो ये तो परचेज पिछले साल ही की है, ये रही। इस पे डेप्रीशिएशन लगेगी? जी सर लगेगी। क्या पिछले साल इस पे कोई डेप्रीशिएशन लगी थी? नहीं। तो इंटू 10% पूरे साल की 20,000, 28,100। सो सिंपल। बोलो बात समझ। रिटर्न डाउन वैल्यू का यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप डेप्रीशिएशन लगाना चाहते हो तो पिछले साल जो डेप्रीशिएशन आपने लगाई थी वो माइनस करके देखना कि वैल्यू कितनी थी। अदरवाइज तो 1 लाख पे लग रही थी। ठीक है सर। 2017 में कुछ हुआ? जी सर हुआ। 2017 में सर हमारी एक एसेट हमें छोड़ के चली गई। अच्छा सर, सो सैड। लेकिन जब छोड़ के जा रही है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। 2 ही तो एंट्री डालनी है, एक सेल की जिसपे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और दूसरी अलविदा एंट्री। कौन सी एंट्री? हाँ सर, अलविदा एंट्री, चॉकलेट वाली एंट्री। कब बिकी थी ये बिकी है, डेट तो लिखी नहीं थी, लेट्स से 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एक एंट्री डालनी है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन करके। इसकी वैल्यू आपने अभी नहीं लिखनी, वैल्यू हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। 1 जुलाई को एक एंट्री और आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
पैसे का आना कंफर्म है, मशीन का जाना कंफर्म है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जब भी प्रॉफिट लॉस देखना है तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, देखा था। सेम है, जर्नल एंट्री जैसे एसएलएम में डाली थी वैसे ही इसमें डल रही है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का फर्क पड़ रहा है। वर्किंग नोट भी एज इट इज बनेंगे। सेल प्रोसीड्स कितने हैं, कितने की एसेट बिकी वो सर 35,000 की, माइनस बुक वैल्यू एज ओन कब 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को उसकी वैल्यू कितनी थी हमें नहीं पता सर, तभी तो वर्किंग नोट क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। ये एसेट भैया जी कितने की थी, ये एसेट थी कितने की, कौन सी वाली बेची है, मशीन 1, ये वाली बेची है, ये वाली 1 लाख की एसेट थी जी सर, 1 लाख की एसेट थी। माइनस डेप्रीशिएशन अप टू 1 जुलाई 2017 तक, कहां से, खरीदने की डेट से बेचने की डेट तक कितनी डेप्रीशिएशन इस पे लग चुकी। बहुत ध्यान से देखना, ये कब खरीदी थी 1 जून 2014 को, 2014 में हमने खरीदी, 2014 में हमने इस पे डेप्रीशिएशन लगाई 1 लाख, हालांकि कैलकुलेट कर रखी है पहले, फिर दोबारा से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, वर्किंग नोट में इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। 1 लाख पे 10% कितनी 10,000। फिर आया 2015, फिर आया 2015 पे ये 1 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, कितने पे लगाई थी 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 इंटू 10%, 9,000 लगी थी, कितनी लगी थी 9,000, ये रही। उसके बाद कौन सा साल आया 2016, 2016 में क्या 90,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगी, नहीं, 90,000 में से 9,000 माइनस कर दो, जो रिड्यूस वैल्यू है कितनी 81,000 इंटू 10/100, 8100, क्या यही लगी थी, यस सर। क्या सर हम जनरल एंट्रीज में से देख सकते हैं, देख सकते हो, लेकिन जब हम लेजर बनाएंगे तब हमें यहां पे ये सारी कैलकुलेशन करके देखनी पड़नी है, जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8100 2017 में डेप्रिसिएशन लगेगी, हाँ सर लगेगी, क्योंकि अलविदा की है उसने एंट्री ने, इन बिटवीन हमें छोड़ के जा रहा है, चॉकलेट तो देंगे हाँ। 2017 में किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगी, 81,000 पे पिछली बार 8100 डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो ये बची हमारे पास 7,900, कितनी बची 7,900 इंटू 10%, बट कितनी देर की, 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक, क्योंकि इस बिटवीन हमारे पास, इन बिटवीन हमारे पास ये एसेट थी। 1 जुलाई के बाद तो हमारे पास ये एसेट थी ही नहीं, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। अलविदा तो कहेंगे 6/12, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई 7,900 इंटू 10% डिवाइड बाई 2, 3645। आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद कैलकुलेट करके देखना कि कितना होता है। तो देखो 9,000, 8,100, 3645, अब तक डेप्रिसिएशन लग चुकी, 9,000 प्लस 8,100 प्लस 3645, 20,745। तो 1 लाख वाली एसेट पे हमने 20,745 डेप्रिसिएशन लगा दी, तो बुक्स में बची कितनी 7,9,255। सो सिंपल, बाकी चीज तो वैसी ही है, कॉन्सेप्ट नया कहां पे आया वो यहां पे है। 1 लाख की मशीन पे 10,000 लगी, फिर 90,000 पे लगी 9,000, ये 81,000 कहां से आया, 90 - 9 81,000, उस पे 8100 लगी।
अब 81 में से 8100 माइनस किया तो कितना बचा? 72,900। अब 72,900 पे लगेगी। अगर ये SLM होता तो क्या करते? 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% इंटू 6/12। बोलो बात समझ आ गई? जी सर हमें बात समझ आ गई। तो अभी 79, उसके बाद तो इजी है। 79,255 वाली मशीन 35,000 में बिकी तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर क्या बात कर रहे हो, लॉस हुआ। 44,255 लॉस हो गया। सो सैड। तो बैंक में पैसे कितने आए? कंफर्म है, कितना आया? 35,000। मशीन कितने की गई? सर मशीन गई 79,255। लॉस कितना हुआ? लॉस डेबिट करना है कितना? 44,255। सो सिंपल। अभी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी जब अलविदा बोला उसको? ये क्वेश्चन में से हमने वर्किंग नोट में उठाना है। कितनी? 10,000 ना, 9,000 ना, कितना? 18,100। हाँ, 3645। ये है उस साल की डेप्रिसिएशन जब हमें एसेट छोड़ के गई थी। बस बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन 2017 के एंड पे हमने एक काम करना नहीं भूलना। वो क्या था? क्या था? डेप्रिसिएशन लगानी है जो बाकी मशीन्स रहेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब कितने वाली मशीन रह गई थी? सिर्फ ये वाली बची है, 2 लाख वाली। 2 लाख वाली मशीन बची, लेकिन 2 लाख वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी? इंटू 10%, इसको 20,000 नहीं। 2 लाख वाली मशीन पे अब तक जितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी उसको हमने माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। देखना कहां पे लगी इस 2 लाख वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन? क्या 2014 में लगी थी? नहीं सर। ठीक है। क्या 15 में लगी थी? नहीं सर, 15 में तो लगी नहीं थी। कब लगी थी? 16 में लगी थी। कहां रही? ये रही, ये रही 20,000। क्या 17 में लगी थी? 17 में तो लगानी है हमने। तो 2 लाख वाली मशीन पे अब तक डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी? सिर्फ 20,000। 2 लाख में से 20,000 माइनस किया, 1,80,000। 1,80,000 पे 10% हम चार्ज करेंगे 18,000। बस SLM और WDB में यही फर्क है। बोलो बात समझ आ गई? तो इस तरीके से अपनी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। WDB की ऐसा कुछ नहीं है सिवाय इस वर्किंग नोट के। इस क्वेश्चंस को आप रिपीट करके देख लेना। आपकी बुक में से क्वेश्चंस अभी बाद में कर लेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट देख लें कि क्या है। इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी समझ आ गया हमें, और SLM WDB की डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करते हैं ये भी देख लिया। कुछ भी नहीं है चैप्टर में सिवाय उन्हीं 3 एंट्रीज के अलावा। आज चौथी बताता हूं क्या है, जब लेजर करेंगे तब पता चलेगा। नहीं सर अभी बता दो, सुनो ध्यान से। फिर एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, नो डाउट ईयर एंड पे चार्ज होती है। डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू मशीन, depreciation to machine. For example, 10,000, 9,000, 8,100 ऐसे लिखे हम WDB के हिसाब से, वो कोई इशू नहीं है। एसेट परचेज करने की पता चल गया आपको, एसेट इवन की सेल करने की भी पता चल गई। एंट्री उसमें कोई है ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट गिवन होगा। ये एसेट कितने की गई? बुक वैल्यू, या तो लॉस हो जाएगा या टू प्रॉफिट हो जाएगा।
जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं राजी, हर एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आ गया, अभी आपको नहीं पता चलेगा। मैंने जर्नल एंट्रीज में जब पहले करवाया था, मैंने कहा था कि अकाउंटिंग के दो मकसद हैं, एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना, एक फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पोजीशन मानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी हैं। प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए मैंने कहा कि दो लड़ाइयां लड़नी है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ना इसके बाद बनाएंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर के बाद, हम एक चैप्टर करने के बाद, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड पे बनता है। होता क्या है ईयर एंड पे, देखना वो चौथी एंट्री समझाने की वजह से मेरे को ये करना पड़ रहा है, हालांकि स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज का, ये बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ वो एंट्री का मकसद समझना है ताकि हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर का पैकअप हो जाए। देखना राजे, सारा साल एक बिजनेसमैन है, वो हर मंथ सैलरी देता रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसने एंट्री डालनी है सैलरी टू कैश, 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 ऐसा करके मान लो 12 एंट्रीज होगी। ऐसे ही वो रेंट पे करता है, रेंट टू कैश, 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 रेंट टू कैश। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, 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 ठीक है। तो ये ना सारे जो एक्सपेंसेस हैं एक बकेट में इकट्ठे हो रहे हैं। ये सैलरी की बकेट है, डेबिट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, भरती जाएगी, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट। ये रेंट की बकेट लगी हुई है, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट। ये इलेक्ट्रिसिटी की बकेट लगी हुई है, ऐसा करके समझना, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी की बकेट लगी हुई है। ईयर एंड पे जाकर के हमें ये सारी बकेट्स खाली करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? खाली करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ऐसे बताऊं, ये ना सैलरी की बकेट भरी हुई है, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश करके, आपको दिख रहा है ये सारी सैलरी पे की हुई है, खर्चा है। हम ये सारी सैलरी को एक और बकेट में ट्रांसफर करते हैं जिसमें सारी बकेट्स ट्रांसफर हो रही हैं। ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। ये देखना, सैलरी टू कैश थी, सैलरी का डेबिट बैलेंस बोल रहा था, हम ये सारी सैलरी को इसमें उल्टाना है। देखना, जब हम पे करे तो क्या करे थे? सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, इसमें सैलरी आ गई सारी। अब इस सैलरी को हमें इसमें डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भरना है किससे? सैलरी से। तो ये देखना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बोलो बात समझ आई? सैलरी वाली बकेट खत्म हो जाएगी, फिर हम रेंट वाली बकेट उठाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टू इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हर एक्सपेंस की जर्नल एंट्री जो हम डाल चुके, उस बकेट को खाली करना है किसमें? एक बड़ी बकेट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसकी क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ती हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग एंट्रीज। तो एंट्री बढ़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी। जब हम सैलरी वाली बकेट में खर्चा डाल रहे थे तो सैलरी डेबिट हो रही थी। क्या हो रही थी? डेबिट। फॉर एग्जांपल में हमने इन मंथ में 12 लाख की सैलरी पे कर दी, तो 12 लाख की बकेट भर दी और सारी की सारी बकेट किस में उल्टा दी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये यहां पे आ जाएगी, सैलरी का एक्सपेंस 12 लाख। रेंट की बकेट भी खाली करेंगे, मान लो रेंट 4 लाख है, तो जब रेंट भर रहा था तो रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट हो रहा था। अब क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट, रेंट खाली हो जाएगा, तो रेंट यहां पे आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? इलेक्ट्रिसिटी भी जब डेबिट हो रही थी, डेबिट हो रही थी, तो बकेट भर रही थी, मान लो 1 लाख। अब से सारा इकट्ठा टोटल करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी। सारे खर्चे कहां पे भेजने हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि हम वहां पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख। इसी तरीके से डेप्रीशिएशन चार्ज होती है। वो बात अलग है कि डेप्रीशिएशन हम सिर्फ एक बार चार्ज करते हैं, डेप्रीशिएशन हम सिर्फ एक बार चार्ज करते हैं, वो ईयर एंड पे। कैसे? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन करके, तो डेप्रीशिएशन की भी बकेट भर गई। तो डेप्रीशिएशन लॉस है कि नहीं है? सर हाँ, डेप्रीशिएशन लॉस है, तो हमें ये बकेट भी खाली करनी पड़ेगी। मान लो 10,000 है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो समझ लो ये डेप्रीशिएशन डेबिट हुई पड़ी है, इसको खाली करना है। डेबिट को खाली कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। तो डेप्रीशिएशन डेबिट हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो, डेप्रीशिएशन को क्रेडिट कर दो। इस तरीके से, बोलो बात समझ आई? इस तरीके से सारी बकेट्स खाली हो जाएंगी और सारी बकेट का टोटल कहां पे मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैं एंट्री तभी करवा पाऊंगा जब हम फाइनल काउंट वाला चैप्टर करेंगे। फिलहाल आप एक एंट्री समझ लो सिर्फ, कि जब जब आपने डेप्रीशिएशन चार्ज की ईयर एंड पे, उस डेप्रीशिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसकी एंट्री क्या पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, खाली कर दी। जहां पे सारे खर्चे इकट्ठे हो रहे हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे डेप्रीशिएशन को भी पहुंचा दो। यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। बोलो बात समझ आ गई? ये थी चौथी एंट्री, और ये 4 एंट्रियों से ही डेप्रीशिएशन का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बस ये 4 एंट्री हैं, इसकी हम लेजर पोस्टिंग सीखनी है सिर्फ। अब सर एक बात पूछें, बोलो सर, जैसे ना ये था, अभी हमने क्वेश्चन किया, तो इसमें भी ये एंट्री पड़ेगी। हाँ, ये देखना, यहां पे डेप्रीशिएशन टू मशीन लिखा, तुरंत एकदम से जब डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर को लिखा, इसको ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस में। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन 10,000। उसके बाद 2015 में डेप्रीशिएशन लगाई है, हाँ सर ये रही, तो इसको भी कहां पे ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। 9,000 लगाई थी। क्या 2016 में डेप्रीशिएशन लगी थी? हाँ सर लगी थी, 28,100। तो इसको भी ट्रांसफर कहां कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, खाली करनी है बकेट। उसके बाद क्या 2017 में भी डेप्रीशिएशन लगी थी? हाँ, ये देखना, डेप्रीशिएशन 2017 में 2 बार लगी। एक तो ये रही, और एक डेप्रीशिएशन ये रही। तो सर क्या अलग अलग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? भाई हमने ये लगा दी, इसको भेज दो प्रॉफिट एंड लॉस की बकेट में। हमने ये डेप्रीशिएशन लगा दी, इसको बकेट में भेज दो प्रॉफिट लॉस में। आंसर इज नो। जो बकेट में ट्रांसफर हो रही है वो ईयर एंड पे ही करते हैं सिर्फ। अदरवाइज आप देखो, अगर हम हर ट्रांजेक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस की बकेट में डालने लग गए तो फिर इतनी एंट्री बढ़ेंगी। 12 तो ये सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, और 12 वो प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस टू इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ट्रांजेक्शन जितनी मर्जी करो, लेकिन उसको ट्रांजेक्शन को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, आपको इतना नहीं पता उसके बारे में, जब उसमें ट्रांसफर करेंगे तब एक एंट्री ही पड़ेगी, चाहे ट्रांजेक्शन जितनी मर्जी हो जाए। बोलो बात समझ आ गई? यस सर समझ आ गई। तो इसमें कितना हुआ? 18,000 रुपये डेप्रीशिएशन ये थी, और 3645 डेप्रीशिएशन और थी। 21,645 की एंट्री पड़ेगी। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। कितना? 21,645। क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं है हमारे, एक सिंपल सी एंट्री है जो हमें लिखनी पड़ेगी, और इसका लेजर अकाउंट में भी जिक्र आएगा। बोलो बात समझ आ गई? अभी हमने क्या किया बेटा? अभी तक हमने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का मतलब समझा, फिर दोनों के क्वेश्चंस देखे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जर्नल एंट्रीज के और लेजर के। ठीक है, अब ना जर्नल एंट्रीज आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, जब इसकी लेजर पोस्टिंग डायरेक्टली सीखेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है।
प्रोवाइडेड कि आप वो वर्किंग नोट बनाओ जो हमने बनाई थी एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, अब ऐसे करेंगे, पहले एसएलएम का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसको क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करेंगे या फिर रादर देन सीधा लेजर करते हैं, फिर डब्ल्यूडीवी की प्रैक्टिस करेंगे और उसका लेजर बना के देखेंगे कि लेजर इजी है कि नहीं है। देखना रजिए, आपको क्वेश्चन कहेगा, एक वैसे क्वेश्चन दे देगा लाइक जो हम बना रहे हैं काफी टाइम से, ये क्वेश्चन दे दिया आपने, ज्यादा से ज्यादा 4 साल या 3 साल का क्वेश्चन आता है, आप जितनी मर्जी साल का बना लो, 2015, 2016, 2017, 2018। ठीक है, 15 को क्वेश्चन ने कहा चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। 2015 को हमने 1 अप्रैल को परचेज की 2 लाख की, कर ली। 2016 को भी हमने परचेज की 1 जुलाई को, 1 लाख। 2017 में हमने कुछ नहीं किया, 2018 में आकर के हमने 30 सितंबर को एसेट सेल कर दी। बोलो कौन सी वाली करें? सर फर्स्ट वाली कर दो। मशीन 1 हमने बेच दी कितने की? 1,30,000 की, 1,30,000 की। क्वेश्चन खत्म। और क्वेश्चन डेप्रीशिएशन का रेट बताएगा। क्वेश्चन कहेगा कि भैया हम 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं एसएलएम से। किससे? एसएलएम से। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन या तो जर्नल एंट्रीज मांगेगा या फिर उसके लेजर अकाउंट मांगेगा। कौन सी? लेजर अकाउंट। लेजर कौन कौन से मेन लेजर अकाउंट होंगे? अकाउंट एक तो हम बनाएंगे एसेट अकाउंट। याद है अकाउंट क्या होता है? घर होता है। क्या होता है? घर। और एक अकाउंट मांगता है वो डेप्रीशिएशन अकाउंट। बस, बहुत सिंपल है। मतलब जितना इजी हूं उतना कम है। फ्री के मार्क्स हैं ये। अभी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस होगी, देखना सिंपल है। तो मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं पहले और उसके बाद लेजर बनाएंगे, फिर देखना इजी हो जाएगा। फिर सामने क्वेश्चन है, हमने यहां पे जर्नल स्टार्ट किया, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि उसकी पोस्टिंग करवानी है मैंने। 2015 एसेट परचेज की 1 अप्रैल को 2 लाख की। 1 अप्रैल को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, $2 लाख। और कोई घटना घटित हुई? नहीं। 31 दिसंबर को हमने अपना काम करना है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितना? 2 लाख इंटू 10% इंटू 9 मंथ, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की। तो कितना हुआ? 2 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, 18,000। लगा दी। 2016 में हमने एक और परचेज की है। कितनी तारीख को? 1 जुलाई को परचेज किया। वो एंट्री सेम बढ़ेगी। 1 जुलाई को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 1 लाख की। क्या और कोई घटना घटित हुई है इस साल? नहीं। तो 31 दिसंबर को काम करना है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। एसएलएम है। आप बताओ डेप्रीशिएशन कितनी मशीन पे लगेगी? हमारे पास मशीन्स कितनी होगी? 2। एक तो 2 लाख वाली पड़ी है इंटू 10%, उस पर कितनी देर की लगेगी? पूरे साल की 20,000। और जो हमारे पास 1 लाख वाली मशीन अभी आई है इसी साल,
क्या उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? नहीं सर, 1 जुलाई को आई है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की लगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ की इंटू 6/12, 5000। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी? 25,000। ठीक है, 2017 आया, 2017 में क्या कोई घटना घटित हुई है? आंसर नो, कोई नहीं है। तो 31 दिसंबर को सिर्फ क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन टू मशीन। अगेन डेप्रिसिएशन हमारे पास मशीन्स कितनी है हमारे पास सर? एक तो 2 लाख वाली है, उसका 10% आएगा 20,000। हाँ, अगले पिछले साल एक खरीदी थी 1 लाख का, इंटू 10%, एक सेकेंड, इंटू 100, 10% इंटू 12 मंथ, उसका कितने का लगेगा? 12 मंथ का। पिछली बार क्यों लगा? क्योंकि पिछले साल परचेज की थी 10,000, तो 30,000 हमने डेप्रिसिएशन लगा दी। ठीक है सर, लगा दी हमने। अब 2018 में कोई घटना घटित हुई है? हाँ सर, 18 में हुई है। फटाफट से 2018 सर, एसेट सेल की है 30 सितंबर को। जब 2018 में 30 सितंबर को एसेट सेल की तो हमने 2 एंट्रीज डाली हैं, एक तो एसेट बीके की सेल की है और दूसरा अलविदा एंट्री, वो मत भूलना। तो कब बिकी है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को एंट्री लिखनी है हमें। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्या सारी एसेट्स की? नहीं, जो सिर्फ छोड़ के गई है। और एक 30 सितंबर को और लिखनी है, बैंक में पैसे आएंगे कंफर्म है, हमारे पास से एसेट जाएगी कंफर्म है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी देखना है। वर्किंग नोट, सेल प्रोसीड कितनी हुई? 1,30,000 माइनस बुक वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर 2017। ये हम कैलकुलेट करते होते हैं कि जब बिकी तब उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कोस्ट, कोस्ट कितने की है? कौन सी वाली बिकी थी पूछ लेना उससे। मशीन 1 बिकी थी, मशीन 1 कितने की थी? 2 लाख की, माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 30 सितंबर 17। कब परचेज की थी? 2015 में। 15 में भी डेप्रिसिएशन लगी, 16 में भी लगेगी और 17 में भी लगेगी, 18 में भी लगेगी, 18 है। 2015, 2016, 2017, 2018, 15 में डेप्रिसिएशन कितनी लगी? हम यहां से उठा लेते हैं जर्नल एंट्रीज में से, यहां पे पता चल जाएगा। 15 में डेप्रिसिएशन लगी थी ये वाली 18,000। 16 में कितनी लगी थी? ये लगी थी 20,000। 17 में कितनी लगी थी? 17 में भी 20,000 लगी थी, हमारे पास कैलकुलेट कर ही रखी है, तो ये ले लेते हैं हम यहाँ से। 18 लगी, फिर 20 लगी, फिर 20 लगी। एसएलएम में कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूडीपी में हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा था। 18 में भी क्या 20,000 लगेगी? नहीं, 2 लाख की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, कितनी देर की? कितने पीरियड की? ये रहा, अप टू डेट ऑफ सेल 30 सितंबर, तो 9 मंथ की लगेगी। कितने की लगेगी? 9/12, तो कितना होगा ये? 20,000 इंटू 9/12, 15,000। ये रहा, तो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 73,000 इस पे डेप्रिसिएशन अब तक लग चुकी। इसकी कॉस्ट कितने की थी? 2 लाख की। 1,27,000 की बुक वैल्यू की एसेट आपने कितने में बेच दी?
1,30,000 में प्रॉफिट कितना आया 3,000। थैंक गॉड किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट आ गया। तो इसके बाद ये एंट्रीज फिल कर दो। डेप्रिसिएशन कितनी 18 ना 20 ना 20 ना 15, यस सर 15 जब छोड़ के गई, अलविदा। 2018 में जब बिकी बैंक में कितने पैसे आए 130, एसेट कितने की गई 127, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ 3,000। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यही था क्वेश्चन। अभी ना इस एक बार जैसे हमने पोस्टिंग की थी एसेट अकाउंट में, जब लेजर बनाए थे तब हमने पोस्टिंग का तरीका पता है क्या बनाया था? मशीन में लिखेंगे टू बैंक, बैंक में लिखेंगे बाय मशीन, डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू मशीन, मशीन में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, मशीन में लिखेंगे टू बैंक, डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू मशीनरी। ऐसा करके हमने कहा था कि एक दूसरे के वो ना कंप्लेंट करते हैं घर पे जाके। अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाना है? हमने सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। तो ये देखना, अकाउंट क्या कहा था मैंने? मशीन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। बस इसका लॉजिक बाद में बताता हूं, पहले हम जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं। बहुत इजी तरीके से बनेगा। ये रहा, मान लो ये रहा, जहां जहां मशीन आया वहां वहां वो वाली एंट्री हमने पोस्ट करनी है। पहली एंट्री में मशीन टू बैंक आया, हाँ सर आया। मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना था? 2 लाख। 2 लाख कब है? 1 अप्रैल 2015 को। एक बात बताऊं, मशीन क्या है? हमारी एसेट है। यस सर एसेट है। तो याद है हमने रूल किया था कि व्हाट कम्स इन डेबिट होता है और व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। हाँ सर, तो ये वही है। मशीन अगर आई है तो डेबिट साइड आएगी, अगर मशीन जा रही है या फिर उसकी बुक वैल्यू जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। बहुत इजी है, देखना। तो 2017-15 में कुछ और हुआ है, कहीं पे आया नाम मशीन का? ये रहा, डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो मशीन अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी? मशीन अकाउंट में लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। और ऑब्वियस है ये कब होगी? 31 दिसंबर को। कितनी लगाई? 20,000। क्या 2017 में कुछ और हुआ? 15 में नहीं हुआ। 15 हमारा खत्म हो गया। अब 2016 में चलते हैं। 2016 में मशीन खरीदी क्या? मशीन टू बैंक। मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैंक। बट उससे पहले याद करो कि मैंने बैलेंस करना सिखाया था लेजर अकाउंट में। जब भी ईयर एंड होता है तब हम इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। कि बताओ कैसे बंद करते थे? कि दोनों तरफ देखो किस साइड ज्यादा अमाउंट है, तो इस साइड 2 लाख है, इधर भी 2 लाख लिखेंगे। दोनों की टीम में बराबर होने चाहिए। 2 लाख में से 20,000 माइनस किया, 1,80,000। तो इसको क्या बोलते थे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या बोलते थे? बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर को। मतलब इसका मतलब क्या है? हमारे पास 2 लाख की मशीनरी आई, 20,000 की मशीनरी चलेगी, बची कितनी? 1,80 की। याद है? फिर इधर लिखते थे 1 जनवरी 2016 को हमारे पास टू बैलेंस ब्रो डाउन कितना है? 1,80। ये तो करना ही पड़ेगा। अब देखना 2016 शुरू हो गया तो मशीन में क्या लिखेंगे? टू बैंक। मशीन आई है, टू बैंक। कितने की मशीन आई थी? 1 लाख की, ये रही। और उसके बाद कौन सी एंट्री डालनी है? डेप्रिसिएशन लगाई थी, डेप्रिसिएशन टू मशीन। मशीन में क्या लिखा जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। कितनी तारीख को? फिर 31 दिसंबर को। कितनी थी? ये लिखा 25,000। 25,000। अब और कुछ हुआ इस साल? नहीं हुआ।
2016 कुछ भी नहीं हुआ। तो बाय बैलेंस कितना रह गया, कैरी डाउन। हमारे पास दो मशीन हो गई थी 2,80,000 की, एक की वैल्यू तो 180 रह गई थी, एक अभी अभी आई थी, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगी। 2,80,000 माइनस 25,000, 2,55,000 की। फिर आया 1 जनवरी 2017, टू बैलेंस ब्रो डाउन हमारे पास कितने की मशीन पड़ी है, 2,55,000 की, ठीक है। उसके बाद 2017 में कुछ हुआ क्या, कोई मशीन आई है, नहीं। 17 में सिर्फ और सिर्फ एक मशीन पे डेप्रिसिएशन लगी है 30,000 की। तो एसेट का आना डेबिट साइड, एसेट का जाना क्रेडिट साइड। तो 31 दिसंबर, बात ही खत्म, कोई आई नहीं। बाय डेप्रिसिएशन 30,000, खत्म। तो बाय बैलेंस हमारे पास कितना बढ़ गया, कैरी डाउन। 255 में से 30 माइनस किया, 225। अभी मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्री में से लेजर की पोस्टिंग करवा रहा हूं। एग्जाम में ऐसा नहीं करने वाले, एग्जाम में हम डायरेक्टली लेजर बनाएंगे और आपको पता लगेगा कि लेजर बनाना जर्नल एंट्री से ज्यादा इजी है। तो आगे 225 का 2017 में कुछ हुआ था और नहीं सर, एक जगह ही मशीन का नाम आया था, वो हमने लिख दिया। आप मेरे साथ एक का ना आज रट्टा मारोगे। 2018 में मशीन अकाउंट आपको वैसे कंटिन्यू होगा आगे। तो 1 जनवरी 2018 को आपके पास मशीन कितने की पड़ी थी, टू बैलेंस BD 2,25,000। अब देखो 2018 में क्या हुआ, कहां कहां पे मशीन का नाम है। जब बिकती थी तब हम कहते थे कि हाँ भाई एक तो अलविदा एंट्री डालनी है, दूसरा सेल की, ये रही। एक तो ये एंट्री है डेप्रीशिएशन टू मशीन, कब है, 30 सितंबर में। तो 30 सितंबर को हमने लिखा बाय डेप्रीशिएशन, कितना, 15,000। हमारा तरीका बदलने वाला है जब हम लेजर करेंगे। 30 सितंबर को एक घटना और घटित हुई थी, वो थी सेल की। अब ध्यान से समझना, जब सेल होगी तो बाय बैंक कंफर्म है, पैसे आएंगे बाय बैंक। इसको देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, तो मशीन अकाउंट में लिखना है बाय बैंक। क्या लिखना है, बाय बैंक। अब देखना, अब मेरे पास पीछे बोलना आप टू प्रॉफिट बाय लॉस। क्या बोलना, टू प्रॉफिट बाय लॉस। सर ये क्या है, ये मंत्र है, टू प्रॉफिट बाय लॉस। सर समझ नहीं आया। बैंक में कितने पैसे आए, सर बैंक में आए हमारे पास 1,30,000। 1,30,000। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर वो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हाँ ये रहा, प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपने बोलना है टू प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो बाय लॉस। सर मतलब अगर तो बेटा राजे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किस साइड आएगा, इस साइड, टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना, 3,000। ये एंट्री की पोस्टिंग में अभी नहीं बताने वाला, बस आप याद रखना अलविदा एंट्री है, उसके बाद बैंक में पैसे आने कंफर्म है, या तो टू प्रॉफिट होगा या बाय लॉस होगा। अगर लॉस आता तो मैं इस साइड लिखता हूं बाय लॉस। बोलो बात समझ आ गई, सो सिंपल, टू प्रॉफिट बाय लॉस। क्या इस एंट्री की पोस्टिंग होगी, हाँ सर होगी, इस एंट्री की पोस्टिंग होगी। बोलो बात समझ आ गया, हाँ सर आ गई। वैसी लेजर पोस्टिंग नहीं करवाई जैसे हमने पहले कर रखी थी, थोड़ा सा चेंज करवाया है, सिर्फ रट्टा लवाया टू प्रॉफिट बाय लॉस। क्या इसमें कुछ और है, मशीन का नाम आया कहीं पे, हाँ सर आया। ओ माय गॉड, 31 दिसंबर को हमने वो
एंट्री, वो जो जनरल बैलेंस था वो लिखना था, वो डाल देते हैं अभी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, इजी है। कौन सी मशीन बची थी हमारे पास? 1 लाख वाली, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख इंटू 10% पूरे साल की 10,000। तो इसको भी भेज देते हैं लेजर अकाउंट में। ये है 31 दिसंबर को, बाय डेप्रिसिएशन 10,000। उसके बाद तो आपने पैकअप करना है इसका। 225 प्लस 3,000, ये बन गया 2,28,000। सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि डेबिट साइड का प्लस करना है या क्रेडिट साइड का? बेवकूफ स्टूडेंट्स, वो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सुनो ध्यान से, एसेट जितनी है उससे ज्यादा तो जा नहीं पाएगी। अगर मेरे पास 4 लाख की एसेट है तो 4 लाख से ज्यादा मैं एसेट बेच नहीं पाऊंगा, अमाउंट ज्यादा रियलाइज हो जाएगी। हमेशा एसेट का अकाउंट डेबिट साइड वाली ज्यादा आएगी, क्रेडिट वाली कम आती है। बोलो बात समझ आ गई? तो पहले डेबिट साइड का टोटल लगा लिया करो, 228 माइनस करो ये सारी चीजें, माइनस करी 15,000, माइनस करी 1,30,000, माइनस करी 10,000, तो आपके पास 73,000 की एसेट जो है बाय बैलेंस कैरी डाउन है, बची पड़ी है, जो 1 जनवरी 2019 को टू बैलेंस ब्रो डाउन करके दिखाओगे। बोलो बात समझ आ गई? यस सर आ गई, बोलो। हाँ, बट ये ना जो लेजर का ये अभी तरीका निकाला है, ये हमने जर्नल एंट्री से पोस्ट की है। कहाँ से पोस्ट की है? जर्नल एंट्री से पोस्ट की है। ऐसे तरीके से हम लेजर नहीं बनाएंगे। बस लेजर में अभी एक बात सीखनी है सिर्फ, क्या? एसेट आती है तो डेबिट साइड है, एसेट जाती है तो क्रेडिट साइड है। और एक चीज और, अलविदा एंट्री। हाँ, जब पैसे आएंगे तो बाय बैंक कंफर्म है, बस एक चीज की रेक्टिफिकेशन है, बाय बाय लॉस और टू प्रॉफिट। अगर तो लॉस हुआ है तो बाय बाय लॉस लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट लिखेंगे। बोलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर आ गई। तो लेजर का इसमें अभी ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम जर्नल एंट्री डालेंगे फिर लेजर पोस्ट करेंगे, नहीं, हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में लेजर करने वाले हैं। तब तक आप जर्नल एंट्री की यही क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लेना, वो SLM किया और WD किया। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लासेस ओवर।